हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन देख रहे थे और मोशन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लिया था। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, तो मोशन को कंटिन्यू करते हैं और ये आज मोशन का सेकंड लेक्चर होगा। और हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड को डिफाइन कर दें। तो एवरेज स्पीड क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम is known as average speed, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो होगा वो एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की अगर बात करें, एवरेज स्पीड, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड कैलकुलेशन के लिए, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस हम लोग बनाएंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस पर हमें किस तरह से एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो उसी में हम लोग केस 1 ले लेते हैं। केस 1 यानी अगर सिर्फ अपने पास क्या हो, डिस्टेंस और टाइम दिया जाए, यानी सिर्फ अगर अपने पास डिस्टेंस और टाइम दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं ये ए, बी, सी एंड डी। तो एबी डिस्टेंस अगर अपने पास D1 है, ये BC D2 है और ये D3 है, और ये एबी डिस्टेंस T1 टाइम में, BC T2 में और CD T3 में। तो यहां से हम लोग अगर A से D तक एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, अगर एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड आउट करें A से D के बीच में, तो एवरेज स्पीड क्या जाएगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? D1 प्लस D2 प्लस D3, और टोटल टाइम कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से हम लोग क्या कर लेंगे? एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या सिचुएशन है कि यहां अगर अपने पास उसी तरह से ये ले लेते हैं A, B, C एंड D। यहां हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्टेंस ये D1, D2 एंड D3 है। अब अपने पास यहाँ V1 स्पीड, V2 स्पीड और V3 स्पीड, यानी A से B तक ये V1 स्पीड से, B से C तक V2 स्पीड से और C से D तक V3 स्पीड से, और AB अपने पास D1 डिस्टेंस है और BC D2 और CD D3। तो यहाँ भी हम लोग क्या करें? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो गिवन है अपने पास, तो ये D1 प्लस D2 प्लस D3 कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो हमें पता है व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो फर्स्ट AB के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम अगर T1 ले लें, तो T1 ले लेते हैं, पहले T1 प्लस T2 प्लस T3 ले लेते हैं। यहां से क्या जाएगा? ये D1 प्लस D2 प्लस D3, तो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा, AB के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है? D1 है और स्पीड क्या है? V1 है, तो D1 बाई V1 हो जाएगा। यहाँ पर AB के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम T1 हमने ले रखा है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा? D1 बाई V1। सिमिलरली ये D2 बाई V2 और D3 बाई V3, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड से हमने क्या कर लिया? तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लिया। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर अपने पास क्या हो? डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग क्या कर लेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट केस हम लोग यहीं पर एक और केस बनाते हैं, केस 3, जिसमें अपने पास क्या हो? सिर्फ डिस्टेंस और टाइम पर हमने बना लिया, डिस्टेंस और स्पीड पर हमने बना लिया। अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी या फिर स्पीड और टाइम पर एक इक्वेशन बना लेते हैं, जिसमें सिर्फ स्पीड और टाइम गिवन हो। यहां से इसी तरह से A, B, C एंड D ले लेते हैं। यहाँ पर स्पीड ये V1, V2, V3 है और टाइम T1, T2, T3। यहां जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस,
और डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर स्पीड v1 है, टाइम t1 है, तो व्हाट इज डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो v1 मल्टीप्लाइड बाई t1 डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v1 t1 ए बी हो गया। फिर ये डिस्टेंस निकालने के लिए v2 t2, फिर इस तरह से cd डिस्टेंस निकालने के लिए v3 t3 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हमने, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन किया कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो होगा वो एवरेज स्पीड होगा। अगर अपने पास डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली दिया जाए तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे ऐड करके, और टोटल टाइम निकाल के इनका रेशियो ले लेंगे, इससे एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने पास डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में दिया जाए तो यहां से हमें क्या करना होगा, टाइम फाइंड आउट करना होगा। टाइम हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, एबी के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकाला हमने, फिर बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला, फिर सीडी के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला, और टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, एबी के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस d1 था और स्पीड v1 था, तो डिस्टेंस बाय स्पीड से हम लोग क्या कर ले, इस तरह से निकाल के पुट करने के बाद फाइनली ये इक्वेशन बना अपने पास। इसी तरह से अगर अपने पास क्या हो, स्पीड और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग दिया जाए तो यहाँ स्पीड और टाइम गिवन है, तो हमने क्या कर लिया, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम से डिस्टेंस निकालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, और फिर हमने टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर ली। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होंगे अपने पास एवरेज स्पीड कैलकुलेशन के लिए। अभी पर बेस्ट एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, फिर और आगे चेक करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा। तो पहले इस पे देखते हैं किस तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग चेक करते हैं एवरेज स्पीड पर बेस्ट, और ये प्रॉब्लम है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, if a car covers 2/5 of the total distance with a speed v1, if a car covers 2/5 of the total distance, यानी सपोज कर लीजिए टोटल डिस्टेंस ab है, ab टोटल डिस्टेंस है, तो इस टोटल डिस्टेंस का अगर टोटल डिस्टेंस को हमने x से सपोज कर लिया तो इसका 2/5 यानी 2/5 ऑफ x, ये 2/5 ऑफ x जो डिस्टेंस है इसको सपोज कर ले हम लोग क्या कर लेते हैं, s1 मान लेते हैं। तो इतना डिस्टेंस ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड से, इसको ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से, एंड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2, और s2 डिस्टेंस मान लेते हैं जो कि 3/5 है, 3/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस x, और ये जो है वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। यहां से एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड यानी सपोज कर ले अपने पास क्या है, ये सिचुएशन हमने ले लिया, ये s1 है और ये s2 है। तो s1 और s2 हमने मान लिया, s1 अपने पास डिस्टेंस किस स्पीड से, v1 से, और s2 डिस्टेंस किस स्पीड से है, v2 से। तो टोटल अपने पास एवरेज स्पीड क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस दैट इज s1 प्लस s2, और डिवाइडेड बाय टाइम t1 प्लस t2 ले लेते हैं, आगे लिखेंगे टाइम को। तो s1 कितना है अपने पास, s1 इज 2/5x एंड s2 इज 3/5x, तो 2/5x प्लस 3/5x। तो टोटल डिस्टेंस, वैसे भी टोटल डिस्टेंस x था तो ये x ही होगा सम। अब टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस यानी s1 डिस्टेंस किस स्पीड से, v1 स्पीड से, तो व्हाट विल बी द टाइम, s1 डिवाइडेड बाय v1, तो टाइम दैट इज s1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय v2। अब हम लोग v1 v2 को भी रिप्लेस करके x के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, पहले इसका न्यूमरेटर एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो ये तो हो गया x डिवाइडेड बाय। अब s1 पुट करते हैं, s1 कितने 2/5x, तो s1 इज 2/5x, 2/5 और ये x बाई v1, s1 बाई v1 था। सिमिलरली ये 3/5 है s2, तो 3/5 x बाई v2, x डिवाइडेड बाई ये अपने पास कितना आ जाएगा, अगर यहां से हम लोग x/5 कॉमन ले लें, x/5 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 2/v1 प्लस 3/v2।
x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 5 न्यूमरेटर में चला गया। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2v2 प्लस 3v1 और डिवाइडेड बाई v1 v2 हो जाएगा, तो ये v1 v2, तो ये आ गया एवरेज स्पीड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो अपने पास इस सिचुएशन था, उस सिचुएशन में हमने एवरेज स्पीड यहाँ फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं एवरेज स्पीड के बाद इस तरह से हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड पर बेस्ड। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी मैन जो है वो अपने घर से मार्केट जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, ये सपोज कर ले मैन का होम है और ये मार्केट है, ये मार्केट है और ये मैन का होम है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है। और मैन यहाँ से जा रहा है, वो किस स्पीड से जा रहा है, तो मैन जा रहा है यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मैन जो है वो होम से जो मार्केट जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट जब वो गया वहां मार्केट में, तो मार्केट क्या था, क्लोज था। ही टर्न्स एंड वॉक्स बैक फ्रॉम हिज होम विद a स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर। यानी जब वो मार्केट पहुंचा तो उसे पता चला कि मार्केट क्या है, क्लोज है, तो वो वहां से रिटर्न हो गया। लेकिन अब रिटर्निंग का जो उसका स्पीड है वो इंक्रीज हो गया और वो 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या हुआ, होम की तरफ चल गया। The average speed of the man over the interval of t equals to 40 मिनट, t equals to 0 to t equals to 40 मिनट, यानी हमें जो एवरेज स्पीड निकालना है वो सिर्फ 40 मिनट में ही फाइंड आउट करना है। सिर्फ हमें 40 मिनट में ही एवरेज स्पीड निकालना है। हो सकता है ये जब गया हो मैन होम से मार्केट और मार्केट से होम आया हो, तो हो सकता है ये 40 मिनट से ज्यादा रहा। तो 40 मिनट से ज्यादा रहा तो हमें टोटल यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट नहीं करना, हमें सिर्फ उतना ही एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ से ये गया, एक बार चेक करते हैं कितना टाइम लग रहा है। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि टाइम जो है होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, उसको t1 ले लेते हैं। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2.5, और किस स्पीड से गया था, वो 5 के स्पीड से गया था, तो ये 1/2 आ गया, तो 1/2 आवर है, दैट इज 30 मिनट है। यानी 30 मिनट तो उसे मार्केट जाने में ही लग गए। अब वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से t2 निकाल लेते, तो टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस तो हमें निकालना है, यानी क्योंकि अपने पास 10 मिनट रिमेनिंग 10 मिनट बच गया, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते कि कितना डिस्टेंस उसने रिमेनिंग 10 मिनट में मेट किया है। तो यहाँ से डिस्टेंस, तो t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इज 7.5, और ये टाइम रिमेनिंग कितना बच गया, ये 10 मिनट बच गया, क्योंकि टोटल 40 मिनट में हमें फाइंड आउट करना है। तो 30 तो उसे मार्केट जाने में ही लग गया, तो जो रिमेनिंग 10 मिनट बच गया उस 10 मिनट में देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने मेट किया। तो यहाँ से डिस्टेंस जब d निकालेंगे तो d कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 और इंटू 10/60, हमने मिनट को यहाँ पर आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्योंकि 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया अपने पास, ये 6, यानी 7.5 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर वो बैक आया। अब जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2.5 तो कंप्लीट गया है, लेकिन जब रिटर्न हुआ तो सिर्फ इतना ही आया है। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 2.5 किलोमीटर तो गया है, और रिटर्न कितना है, रिटर्न है 7.5/6, इतना किलोमीटर रिटर्न है टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना है, 40, टोटल टाइम 40 मिनट का है, तो 40 डिवाइडेड बाई 60 कर देते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2.5 मल्टीप्लाई 6, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2.5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा अपने पास 2/3, तो 2/3 और इंटू 6, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 2, और ये हो जाएगा अपने पास 2.5 इंटू 6 15 प्लस 7, ये हो जाएगा 22.5, तो 22.5/4, तो 22.5/4, और ये जाएगा अगर इसको डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 4 5 जा 20, और ये जाएगा अगेन 4.45 जा 20, ये 4 5 जा 20 आ जाएगा, 2 5, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और अपने पास बच गया यहाँ पर 10, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, तो 5.625 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली स्पीड यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड देखा, अब हम लोग आगे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी,
और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे हम लोग उसी तरह से, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। इसी तरह से हम लोग यहाँ से एक इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंस्टेंट एट स्पीड एट वेलोसिटी और स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी पूछा जाए, जैसे 10:05 पर पूछा जाए कि क्या वेलोसिटी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये हम लोग यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये ds/dt, dr/dt, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर इसके है डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, और एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity जो उसको हम लोग acceleration बोलेंगे। सपोज कर ले कि अगर v जो है अपने पास वो फाइनल वेलोसिटी है, v इज फाइनल वेलोसिटी, अगर u है इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम टेकन, तो अगर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम टेकन है, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, एक्सेलरेशन को अगर स्मॉल a से डिनोट कर ले तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये बन गया अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट एक्सेलरेशन के क्या है, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने पास एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमने फॉर्मूला बना लिया एक्सेलरेशन का, दैट इज v - u/t। और आगे एक्सेलरेशन को कंटिन्यू करके थोड़ा और डिटेल हम लोग चेक करते हैं एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने देख लिया, अभी से एक्सेलरेशन को आगे हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन में देखेंगे कि एक्सेलरेशन अभी हमने देखा, और ये एक्सेलरेशन अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जीरो वाले पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो हम लोग एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर इसी को डिसेलरेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो इसमें अपने पास कंडीशन क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी अगर ग्रेटर हो इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर हो,
तो फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर हो तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर अपना फाइनल वेलोसिटी जो है, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से लेस होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से लेस हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहां ज्यादा हो जाए, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो दो तरह के एक्सेलरेशन हम लोग ले सकते हैं साइन वाइज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव में क्या होगा कि स्पीड क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीजेस मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन हो गया, और यहां क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, यानी वेलोसिटी जब डिक्रीज होगा तो रिटार्डेशन को शो करेगा, वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज कर ले अपने पास इस तरह से ये कंडीशन है अपने पास, और यहां जो ये ए बी एंड सी पॉइंट है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, बी पर जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और सी पर जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। टाइम जो लग रहा है वो ए और ए से बी के बीच में 5 सेकेंड का है, और बी से सी के बीच में भी सपोज कर ले 5 सेकेंड का ही टाइम लग रहा है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग ए बी एंड ड्यूरिंग बी सी। तो ए बी की एलोंग अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालें, यहां एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए बी, तो एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर ए इनिशियल है, बी फाइनल है, तो बी पर वेलोसिटी कितना है 40, तो फाइनल माइनस ए इनिशियल पर वेलोसिटी कितना है 20 इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ए और बी के बीच में टाइम कितना है 5, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग है ये एक्सेलरेशन। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, बीसी के बीच में निकालेंगे, तो बीसी के बीच में एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो बीसी के बीच में सी क्या है, फाइनल है, तो सी फाइनल यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस, अब बीसी के बीच में बी क्या है, इनिशियल है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम यहां भी 5 सेकंड का है तो 5। अब ये 30 माइनस 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, अब यहां से कितना आ गया, -2 आ गया, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या मिल गया, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे हमने बात किया था कि वेलोसिटी का अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, और वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी 20 से 40 हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और यहाँ 40 से 30 हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग और चेक करते हैं एक्सेलरेशन का कांसेप्ट कि किस तरह से हमें यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन पर बेस, और उसके बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पे देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें किस तरह से यूज करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन हम लोग देख रहे थे, एक्सेलरेशन, और अभी हम लोगों ने बात किया था कि एक्सेलरेशन क्या है, 3 टाइप्स के, यानी एक तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या है, ये एक्सेलरेशन ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एक्सेलरेशन ही। तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इस एक्सेलरेशन को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से कैटेगरी होंगे उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें एक हम लोग लेंगे जीरो एक्सेलरेशन, एक हम लोग लेंगे जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और नेक्स्ट हम लोग लेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी ये 3 कैटेगरी में हमने एक्सेलरेशन को डिवाइड कर दिया। एक हमने ले लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक जीरो एक्सेलरेशन, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन।
कांस्टेंट एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, बहुत पहले हम लोग 8th क्लास 7th क्लास से शुरू कर देते हैं, ये सॉरी जीरो एक्सीलरेशन के प्रॉब्लम को हम लोग 7th 8th क्लास से शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में यहाँ ये कंडीशन क्या है, ये अपने पास डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी जीरो एक्सीलरेशन के केस में हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। जहां भी जीरो एक्सीलरेशन होगा तो जीरो एक्सीलरेशन के केस में हमें क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले को यूज करना है, और ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो ये जीरो एक्सीलरेशन का केस है। एक्सीलरेशन जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस कंडीशन को यूज करें। दूसरी चीज, जीरो एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, जीरो एक्सीलरेशन का मीनिंग है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ही एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, अभी हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनाया था, दैट इज v माइनस u बाई टी। तो अगर अपने पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि a से b तक कंटीन्यूअस क्या हो, सेम वेलोसिटी हो। अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 5 ये भी 5, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होते ही क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। और अगर जीरो एक्सीलरेशन होगा तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अपनी कैलकुलेशन के लिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट अपने पास अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में हम लोग यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनाएंगे और उन्हीं फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक तो हम लोग बनाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस at, एक हम लोग बनाएंगे ac इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक हम लोग बनाएंगे यहां से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के प्रॉब्लम होंगे तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, यही 3 इक्वेशंस हमें यूज करना है, यही 3 फॉर्मूले हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में यूज करना है। और हम लोग अभी जो है इसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर फोकस करेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। तो एक ही प्रॉब्लम में अपने पास ये सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा सिचुएशन हमें कैसे दे रखा और किस तरह से हमें यूज करना है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो यहाँ पर अपने पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होंगे। वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के केस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। इसको हम लोग अलग से एक टॉपिक को लेकर के इस पे एक लेक्चर हम लोग बनाएंगे और उस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वेरिएबल का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्सीलरेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जीरो एक्सीलरेशन दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हमें यूज करना है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे, इनको डिराइव करेंगे और उसके बाद इनका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, और जो होगा इस पर बेस्ट जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने प्रॉब्लम को